आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं आपको पहले पता है। कंडक्टर वे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास होने दे दें। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो आसानी से करंट को पास नहीं होने दें, इलेक्ट्रिक करंट को। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये थर्ड कैटेगरी होती है। अभी तक आपने दो ही पढ़े हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स ये अलग कैटेगरी है। डाइलेक्ट्रिक्स भी एक्चुअली में इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन इनको अलग नाम क्यों दिया गया वो यहाँ देखो। डाइलेक्ट्रिक्स नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके जो फेसेस हैं उन पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये देखो, इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स फेसेस। तो ऐसे इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं जिनके फेसेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाए इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद। तो बेसिकली तो ये इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन एक फ़र्क जो आपको बता वो है, और उसी फ़र्क के कारण इनका नाम अलग से पड़ेगा, डाई इलेक्ट्रिक। तो आगे है कंडक्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है वो देखो। द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। पहला तो ये है कि इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर की सिर्फ स्किन के साथ साथ चलता है। कोई तार है उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो सिर्फ तार की स्किन के साथ साथ ही फ्लो करता है। तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये बात नहीं सीखोगे आप। अब 10th तक तो इलेक्ट्रिसिटी की आपने बेसिक सी ही बातें सीखी हैं, लेकिन अब आगे नई नई बातें भी सीखोगे, क्योंकि अब डिटेल आएगी उन चीज़ों की। ये बात नहीं सीखे। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जैसे लोहे की कोई बॉल है, उसमें करंट डाल दिया हमने, तो उस बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसकी सिर्फ स्किन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर बाहर ही होगा। यही कारण है कि मोटी मोटी जो तारें आपने देखी हैं, एक सिंगल मोटी तार नहीं बनती, बहुत सारी पतली पतली तारों को जोड़ के एक मोटी तार बनाई जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा। जो फ्लेक्सिबल वायर है वो आपने देखी होगी, उसको उसके अंदर देखते हैं बाल जितनी पतली पतली बहुत सी तारें होती हैं। वो भी आगे डिटेल में आएगा टॉपिक। सेकंड देखो, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस। कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आगे देखो, व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड एक्वायर्ड चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो जो चार्ज है वो रिजाइड का मतलब रहना, रहता है, सिर्फ सरफेस पे ही रहता है। वो तो अभी बताया था। आगे देखो, द एंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर इंक्लूडिंग द सरफेस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। कंडक्टर की जो पूरी बॉडी होती है वो उसका पूरे पे पोटेंशियल सेम होता है। ये नहीं है कि कंडक्टर पे एक जगह पे पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया, एक जगह पे 8 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी बॉडी पे सेम पोटेंशियल होगा। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ये पहले बताया हुआ आपको पिछले चैप्टर में। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों चीज़ें आपको पहले बताई हुई हैं। तो ये कंडक्टर का बिहेवियर या कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ ये आपने याद करनी है। तो आगे डाइलेक्ट्रिक्स देखो। डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन पोलर और एक पोलर।
तो नॉन पोलर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी, ये है, देखो ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये वाला। इसमें देखो क्या है, जो एक नेगेटिव चार्जेस हैं कुछ और पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे से। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के नज़दीक होना, एक दूसरे को टच करना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कोइंसाइड करती हैं, तो इनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो और पोलर क्या होती है? पोलर में पॉजिटिव चार्ज और ये पोलर, ये है पोलर का डायग्राम, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी हैं, ये नहीं करती। इसमें उल्टा है, नाम से उल्टा है, नॉन पोलर। नॉन का मतलब नहीं होता वैसे, लेकिन इसमें कोइंसाइड करती हैं। और पोलर में कोइंसाइड नहीं करती, तो नाम से इसमें उल्टा है। नॉन का मतलब नहीं होता वैसे तो। आगे देखो, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ये पोलर के एग्जाम्पल्स हैं NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, CO2, ये सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। और तो ये पोलर के, ये देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं ये। तो ये टॉपिक आपने याद करना है।